कार्यक्रम के आयोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो का किया उद्घाटन, बोले 1 हेक्टेयर में किसानों को 1 से 2 लाख की हो रही आय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, लंबी उम्र की कामना की। योगी सरकार का सख्त निर्देश, एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, परिजनों को तत्काल देनी होगी सूचना। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारी तेज, सुरक्षा में तैनात होंगे स्नाइपर्स और एनएसटी कमांडो, एटीएस कमांडो स्क्वाड महाकुंभ की करेंगी निगरानी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिवाली दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी में जुटी सरकार, 25 लाख दीप जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। लखनऊ में डेंगू से एक और महिला की मौत, 15 नए मरीज आए सामने, 20 दिन में डेंगू के मिले 1062 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ ऋषि शुक्ला। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 700 लीटर सिंथेटिक दूध को किया गया नष्ट, चोलिंग सेंटर के नाम पर चल रहा था काला कारोबार। 4 नमूने भरकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया अभियान, जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। थाना गुलावटी के खुशहालपुर में चल रहा था काला कारोबार, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दीपावली का जो त्योहार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दूध माफिया है उन्होंने भी जहर मिलाना शुरू कर दिया है। तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जो जनपद बुलंदशहर गुलावटी थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव का मामला है, जहां लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी और उन्होंने जो यूरिया के द्वारा जो सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था, उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 लीटर दूध को नष्ट कराया। नष्ट कराने के बाद में उसके 4 नमूने भेजे हैं और लेब में जांच के लिए। हालांकि जो खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारियों का कहना है कि जो दूध के नमूने भेज दिए गए हैं लैब के लिए और लैब की रिपोर्ट आने के बाद में जो राजेंद्र नाम का जो चिलिंग सेंटर के नाम से दूध बना रहा था, उसकी आड़ में काला कारोबार कर रहा था। हालांकि बताया जा रहा है काफी लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था। अब देखना यह होगा कि देखिए कारोबार जो चल रहा था आखिरकार किसकी सह पे चल रहा था। हालांकि जो खाद्य सुरक्षा विभाग के जो खाद्य सुरक्षा उपाध्यक्ष अधिकारी हैं जो विनीत कुमार, उनके नेतृत्व में लगातार सर्च अभियान चलाया जाए जनपद बुलंदशहर में। पूरे जनपद बुलंदशहर में उनका कहना है कि लगातार दीपावली से पहले जो लोगों को जहर न खिलाया जा सके, उसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 700 लीटर जो दूध बनाया जा रहा था, वो जहर लगातार लोगों को जहर पिलाया जा रहा था। कहीं ना कहीं लोगों की जान से जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 नमूने जो लैब के लिए भेज दिए हैं। जांच के बाद हालांकि जो उनका जो अधिकारियों का कहना है कि बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो जो चिलिंग जो सेंटर के नाम से जो चलाया जा रहा था, उसको सील कर दिया गया खास विभाग की टीम ने। और उन्होंने 1-2 होमगार्डों को भी वहाँ निगरानी के लिए रखा है, जिससे कि कोई वहाँ अंदर घुस ना पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसी तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है और अब लगातार दीपावली से पहले लगातार अगर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपावली में बड़े पैमाने पर मिठाई बनाई जाती है और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं जहर खिलाया जाता है, तो उससे कहीं कहीं जिस तरह से अगर छापेमारी होती रही ऐसी, तो लोगों को बचाया भी जा सकता है। क्योंकि जो दूध माफिया है वो लगातार अब दूध में जहर खोलना शुरू कर दिया है और मिठाई के नाम पर लोगों को जहर बेच रहे हैं, दूध के नाम पर जहर बेच रहे हैं, जिससे कि लोगों जो माफिया है सिर्फ उनको पैसे के सामने ना तो लोगों की जिंदगी की कीमत की पता है, ना किसी चीज की कीमत की पता है, चाहे उनके लिए कुछ भी परिणाम निकले। लेकिन लोगों के साथ जिस तरह से जो कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की है, तो वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो अब डीएम है, डीएम ने भी जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को निर्देश दिया है कि पूरे जिले में जनपद में लगातार दीपावली से पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, जहां भी इस तरह के लोग जो दूध में जहर मिला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि जो 4 सैंपल भेजे हैं उनमें जांच रिपोर्ट आने के बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की बात की है और किस तरह की कार्रवाई होगी
होगी, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार एक्टिव मोड पे है और उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पूरे मन बना लिया है कि जो जिस तरह से लगातार जहर जो घोल रहे थे उनके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो दीपावली पर बहुत बड़े स्तर पर मिठाई बेची जाती है, क्योंकि जो जितनी भी मिठाई आती है वो रेडीमेड स्तर मिठाई आती है। लोग जो तमाम हलवाई के जो कारोबार करते हैं वो भी लोग कहीं ना कहीं रेडीमेड मिठाई पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो रेडीमेड मिठाई सस्ते दामों में मिलती है और सस्ते दामों में मिलने के बाद बिल्कुल अनिल, इस तरीके की क्या छापेमार कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ऐसी जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम का जो कहना है, उनका कहना है कि दीपावली तक ये लगातार छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए और ठीक है, किसी तरह की शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 700 लीटर सिंथेटिक दूध जो है वो बरामद हुआ है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। 4 नमूने भरकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं। मेरठ से खबर, जहां पर बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसीनो का खेल। मुंबई से मॉडल्स बुलाकर कैसीनो की सर्विस में लगाया था। कैसीनो में 1 लाख रुपए रखी गई थी। ग्राहक की एंट्री। शहर के 3 दर्जन से अधिक रईस कैसीनो में जुआ खेलने आए। छापे की सूचना लीक होने पर कई रईस मौके से फरार। बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा समेत 15 लोग गिरफ्तार। नौचंदी थाने में 13 धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज। एसएसपी के नेतृत्व में एसपी सिटी की टीम ने होटल में छापा मारा है। गढ़ रोड पर बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा का होटल है। बीजेपी महानगर के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं कारोबारी नवीन अरोड़ा। बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसीनो का खेल खेला जा रहा था। देर शाम थाना नौचंदी क्षेत्र में होटल हार्मनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इसमें महिला सीओ सहित 3 सीओ की टीम फॉर्म की गई। वहां पर जब रेड किया गया तो वहां पर मिली सूचना सही पाई गई। इसमें होटल मालिक एवं संचालक समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें होटल के अंदर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने के लिए गैम्बलिंग एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। होटल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ले ली है। होटल की जो अन्य परमिशन है उसकी जांच हेतु अन्य संबंधित विभागों से इसमें पत्राचार किया जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर प्राइवेट स्कूल अवैध रूप से चल रहा है। स्कूल में अनियमितता पाए जाने पर डीआईओएस स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके अवैध रूप से स्कूल धड़ल्ले से चला जा रहा है। मामला सैदपुर क्षेत्र के गोरखा इलाके का, जहां अंकुर पब्लिक स्कूल के नाम पर से एक अवैध विद्यालय चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल में अनियमितता मिलने पर विद्यालय बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी विद्यालय का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग से 5वीं तक की मान्यता लेकर 12वीं तक की कक्षा संचालित की जा रही थी। अब अंकुर पब्लिक स्कूल का एक बार निरीक्षण पाया गया था, अनाधिकृत रूप से कक्षाएं संचालित पाई गई, तो उनको नोटिस किया गया था बंद करने के लिए और उन्होंने बंद भी करा दिया था। तो अगर कोई पुनः जो है जो आपका फीडबैक है इसके आधार पे अपना जांच कराई जाएगी। अगर कोई अनियमित कक्षाएं पाई जाएंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। नहीं, इंटर तक कैसे चलाएंगे? इंटर तक के आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो गलत है। अगर इस तरह का कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मामला करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चमड़ा मंडी विद्यानगर के पास बीती रात्रि 10 बजे का बताया जा रहा है, जहां मृतक संजय पटेल पुत्र कौशल किशोर निवासी भरतपुर जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि संजय करवी के चमड़ा मंडी में किराए के मकान में रहते थे, जो शंकर बाजार स्थित पावर हाउस में लाइनमैन संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थे और सोमवार की रात 10 बजे ड्यूटी पर शंकर बाजार पावर हाउस जा रहे थे। तभी चमड़ा मंडी विद्यानगर के पास रोड में लड़ रहे 2 गौवंश अचानक बाइक के सामने आ गए, जिससे टकराकर संजय मौके पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने अनफायरन में निजी साधन से सोनेपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। जाठी गाँव से अपने दोस्त के यहाँ पर जा रहे थे और वहाँ से जाठी गाँव कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी गाँव आ रहे थे और दोस्त के यहाँ से रिटर्न भगेगी में गए थे उनके अपने दोस्त के मित्र के यहाँ। कहाँ पर जा रहे थे दोस्त के?
भदेदू जी। भदेदू गाँव से वापस रात में आए, रिटर्न हो रहे थे तो वहीं पर गली में उनका हादसा हो गया। महिला पुलिसकर्मी निवासी ग्राम मुदेड़ा थाना सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर अयोध्या पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। सुल्तानपुर ड्यूटी करके अपने घर ग्राम मुदेड़ा थाना सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर को जा रही थी। रास्ते में ही ग्राम के बाहर ही कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पासवान से लिफ्ट मांग कर जा रही थी। तभी महिला को केला पाकर बगल के खेत में जबरदस्ती ले गया, जहां से जोरदस्ती करने लगा। इस दौरान महिला ने उसकी उंगली में काट लिया, जिससे वो भाग गई। पुलिस को सूचना मिलते ही नामित आरोपी कल्लू को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा के बुधेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला है, जो कि यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर जनपद अयोध्या में तैनात है। वो अपने गांव बुधेड़ा सादे वस्त्रों में जा रही थी। रात का समय था। इनके गांव का ही रहने वाला एक कल्लू उर्फ धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मौके का फ़ायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोकल थाना पुलिस और एसीपी तत्काल मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभियुक्त को शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे हाजिर करके रिमांड लिया गया। और बलिया से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में एसपी ने फरियाद करने आए लोगों को पुलिस ने रोक दिया। हालांकि इस दौरान लगभग 100 की संख्या में आए लोगों ने पुलिस लगाकर पूछताछ कर रही। वहीं मेन गेट को भी बंद किया है। किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। फरियाद करने आए लोगों में से एक व्यक्ति राहुल राजभर ने बताया कि 1 महीने पहले पकड़ी गई थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में बड़ी संख्या में लोग और समाज सेवी आदित्य राजभर के नेतृत्व में एसपी से मिलने के लिए आए हुए थे। उस दौरान पुलिस ने सबको एसपी ऑफिस पर रोक लिया। पकड़ी थाना अंतर्गत एक हमारी 14 साल की बहन है, उसका एक रेप हुआ है। वहीं से हम लोग बनारस से चल के हम लोग आए हैं उस बहन की इंसाफ दिलाने के लिए। कहाँ पे आए थे आप लोग? हम लोग एसपी ऑफिस आए थे बलिया। क्या हुआ यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद यही हुआ कि प्रशासन लाठीचार्ज करने लगे। हम लोग का कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। एसपी कप्तान ऑफिस तो हम लोग करीबन 7-8 बार गार्जियन उनके आए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। चंदौली के बलवा थाना क्षेत्र के इधरपुर गांव में निवासी धीरज पुत्र राम श्रृंगार की बीती रात प्रेमिका ने के ननिहाल में मिलने के दौरान परिजनों द्वारा देख लेने के बाद उसकी निर्दयता पूर्वक पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला, लड़का रात में खाना खाया और खाने के बाद सोया। सोने के बाद अब वो कब बुलाए, सब कब हो गया ये हमें मालूम नहीं। कहाँ बुलाए थे? वो लड़की किस गांव की? फुलवरिया है, तो हृदयपुर के ही। अच्छा, फुलवरिया में क्या उसका ननिहाल है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसको तो लड़की को माँ को उसका भाई फोन किए। फोन करने के बाद बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसको मार करके उसको अपने यहाँ बैठाए हैं, सब घर पर बैठाए हैं। तो 2 बजे रात में लड़का हमें बताया, तो हम लड़का लड़की की माँ एक ही बाइक से हम लोग गए वहाँ। जब देखे तो वो मार करके लंबा एकदम एक तरह बेहोशी हालत में था। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्थित रियाजुद्दीन के 2 मंजिला मकान में अचानक घरेलू सिलेंडर फट गया। सिलेंडर विस्फोट में मकान का लेंटर जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मची चीख पुकार से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे। डीएम और एसएसपी ने बताया कि एसडीआरएफ नगर पालिका और स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से कई घंटे तक मलबा हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये थाना सिकंदराबाद में एक रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं, उनके मकान में एक विस्फोट होने की सूचना मिली थी।
मौके पर जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा पहुंचा गया तो वहां पे सर्वप्रथम जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ को भी रिक्वेजिशन किया गया था, जो तत्काल मौके पर पहुंची। उनके डॉग स्क्वाड और उनकी रेस्क्यू टीम और जो फायर सर्विस की टीम है, इन सभी के द्वारा मौके से जो लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको तत्काल रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया। इस प्रकरण में वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उनमें से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। उनकी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये घटना जो हुई है इस बारे में जानकारी की गई आसपास से और जो घायल हैं उनसे भी। तो सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते ये घटना होना बताया गया है। अभी भी वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है और लगातार वहाँ पर खोजबीन भी चल रही है और जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम कराकर उनका विधिपूर्वक दाह संस्कार कराया जाएगा। सर, अभी किसी और के फंसे होने की आशंका तो नहीं? वर्तमान में अभी जो परिवार वाले थे उनसे जो बातें की गई उसके हिसाब से अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी एहतियातन वहाँ पे टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी मौजूद हैं जो कि वहाँ चेक कर रही हैं। दीपों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर घर दीप जले और जमकर आतिशबाजी की जाती है। जनपद बुलंदशहर में दीपावली पास आते ही कुम्हार अपने चाक की धार को तेज कर देते हैं। वहीं बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तनों का काम बहुत अधिक तादाद में किया जाता है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने बर्तनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि त्योहारों को आते ही तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और सभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को त्योहारों से काफी उम्मीद होती है। देखिए रिपोर्ट। दीपावली पास आते ही जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से जाकर बातचीत की तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि हम लोग दीपावली से काफी समय पहले से मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, जिससे तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बना सकें। हालांकि दीपावली के त्योहार पर सबसे ज्यादा बिक्री दियाली, करवे, कुल्लड़, पूजा करने वाले चिरागों की अधिक बिक्री होती है। इसलिए हमको काफी समय पहले दीपावली की तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिससे कि दीपावली आते ही हम लोग मिट्टी के बर्तनों को कंप्लीट करके बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो हम लोगों को चिंता सता रही है, जो रेडीमेड मिट्टी के बर्तन बने आ रखे हैं, उनकी वजह से हम लोगों की दुकानदारी कम हो पाती है और इसके कारण हमको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जनपद में काफी तादाद में मिट्टी के बर्तनों का कारोबार किया जा रहा है और यह मिट्टी के कारोबार करने वाले लोग अपने इसी काम पर निर्भर रहते हैं, जबकि अन्य जनपदों के लोग भी बुलंदशहर से मिट्टी के बर्तनों को खरीद कर ले जाते हैं और इसी के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। हालांकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का यह भी कहना है कि महंगाई की मार भी लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही है। महंगाई के कारण भी लोग कम खरीदारी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिट्टी बहुत महंगी मिलती है तो हमको उसी हिसाब से बर्तन बेचने पड़ते हैं और जो मशीनें के द्वारा बर्तन तैयार करते हैं वह सस्ते दामों पर लोगों को बेच देते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। अब दीपावली आने से पहले ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार ने अपना चाक की धार को तेज कर दिया है, जिससे दीपावली के समय तक भरपूर मात्रा में मिट्टी के बर्तन तैयार किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है दीपावली पर दीपक, लक्ष्मी पूजन वाले बड़े चिराग, करवे, कुल्हड़ की होती है, जिसमें कि लोग अपने घरों की छत के ऊपर दीपक जलाने के दौरान सजाते हैं। अब देखना यह होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के लिए दीपावली पर कितना लाभ होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? यही दोनों जने हम यही काम करते हैं। ये थक जाते हैं तो फिर मैं चलाने लगूं और ये थक बनाते हैं तो फिर मैं बनाने लग जाती हूँ जब ये थक जाते हैं तो। अच्छा, मिट्टी के आप लोग बर्तन बनाते हो? बर्तन ही बनाते हैं, खेती नहीं, क्यारी नहीं, गरीब आदमी। अच्छा, जिस तरह से अब दीपावली की आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं तो ये डाई वाले जो हैं इन्होंने तो हमारी मिट्टी कूट रखी है, हमारे तो बिक ही नहीं रहे। 100 पे दुनिया मर रही है और उनमें 2 पैसा का भी स्वाद नहीं है। हमारे बर्तनों में स्वाद आता है। कोई भी चाय पी के देखो, दही खा के देखो, और डाई वालों ने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। अब हम गरीब आदमी हैं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से पेट पालन करें। क्या काम करते हैं? मिट्टी का काम करते हैं। अच्छा दादा, जिस तरह से आप लोगों ने चाक अब की धार तेज कर दी है
तो किस चीज़ की तैयारी करी जा रही है? अभी दीपावली की तैयारी करी जा रही है, दीपलों की तैयारी हो रही है। कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं आप लोग? हम घड़े बनाते हैं, सकोरे बनाते हैं, सरैया बनाते हैं, कुलवा बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं और दीपला बनाते ही हैं। जी करुए बनाते हैं, मलसा बनाते हैं, दिए बनाते हैं। जी हर तरह की चीज़ बनाते हैं मिट्टी के हम। अच्छा, देखा जा रहा है समय दीपावली का कुछ शेष बचा है अभी, और उससे पहले तैयारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? किस तरह की तैयारी चल रही है? खूब अच्छी तैयारी चल रही है, बढ़िया करके तैयारी कर रहे हैं। इस पे उम्मीद रख रहे हैं हम दीपावली की, इसके दीपलों से ही नहीं जी, तो इससे हमें कुछ मिले नहीं। और महंगाई इस तरीके से बढ़ती जा रही है, और ये जो मशीन के जो ये चल रहे हैं, इनके वजह से जो हमें कुछ दुर्घटना दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छे तरीक़े से हमारा काम जो चल नहीं पा रहा है, बताऊँ आपको। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को चिंता सता रही है कि हम लोगों के जो बर्तन हैं अगर नहीं बिके तो परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए हमको यही उम्मीद है कि हम लोगों के जो मिट्टी के बर्तन बने हैं वह पूरी तरह से बिक जाएं, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कुछ लोग इसी के उर्फ पर निर्भर हैं। एक परिवार तो ऐसा है जो पति पत्नी मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने भी अपनी बात बताई और कहा, हमको दीपावली से उम्मीद है कि अब की बार हम लोगों की दीपावली अच्छी बनेगी। जनपद बुलंदशहर मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है और काफी तादाद में मिट्टी के बर्तनों का कारोबार भी किया जाता है। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं दीपावली की तैयारियों को लेकर। और दीपावली की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाती है तो दीपावली पर सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है और जो मिट्टी के बर्तनों की होती है, जिसमें दीवलाओं की बिक्री होती है, करुआओं की बिक्री होती है, और लगातार अगर देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ जो दीवला हैं और उनकी ज़्यादा बिक्री होती है। और देखिए, हम अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं ऐसे क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ की जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जनपद बुलंदशहर मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। और देखिए, मैं इस एक ऐसे घर पर मौजूद हूँ जहाँ की जो पति पत्नी है दोनों ही मिलकर चाक चला रहे हैं, और चाक चलाने के साथ साथ मिट्टी के जो बर्तन हैं, दीवला हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और तैयार करने के साथ साथ जो दीपावली की तैयारी की जा रही है, तैयारी के देखिए ये जिस तरह से चाक चलाया जा रहा है, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। चाक चलाने के साथ साथ ये दीवला बना रहे हैं, और दीवला बनाने के जो तैयारियां दीपावली की वो पूरी तरह से तेज पे, और कहते हैं कि जो चाक की जो धार है वो अब इस वक्त तेज हो चुकी है। और देखिए, लगातार जिस तरह से पति पत्नी दोनों यहाँ दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या जो दीपावली की को लेकर क्या इनके मन में विचार हैं। क्या नाम है दादा? हीरालाल। अच्छा दादा, किस चीज़ के बर्तन बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं दीपावली के दीपले बना रहे हैं। अच्छा, दीपावली की तैयारी चल रही है? हाँ जी। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत जोर तोड़ से चल रही है, लेकिन ऐसा है कि ये जो डाई के जो बर्तन हैं, इन्होंने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। हमारा पिछले साल भी माल नहीं बिका था, और अब की साल भी हमें दिख रहा है कि हमारा माल नहीं बिक पाएगा। और माल नहीं बिक पाएगा तो हम बच्चों का गुजारा नहीं कर सकें अपनों के, नहीं जी। शादी हैं, संबंध हैं, कुछ घर मकान भी बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम? पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, तो कुछ नहीं कर सकते हम, नहीं जी। अच्छा, आप पति पत्नी दोनों बनाते हैं बर्तन? दोनों बनाते हैं जी। कभी मैं बना लेता हूँ, कभी ये चला लेती चाक, कभी मैं चला लेता हूँ, नहीं। कभी मैं दीपले काट लेता हूँ, कभी ये काट लेती है, नहीं। अच्छा, देखा जा रहा है अब दीपावली के कुछ ही समय बचा है, तो आपने भी अपने चाक की धार को तेज कर दिया है? हाँ जी, हमने जो है चाक की धार को खूब तेज कर दिया, रात दिन बना रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या करें बताओ आपको, तो माल किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है दीपावली पे? हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा माल बिक जाए, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है डाई के जो बर्तन हैं, इन दिख रहा है कि हमारा माल नहीं बिक पाएगा। माल नहीं बिक पाएगा तो बच्चों का गुजारा कहाँ से करेंगे हम? अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो इन्होंने अपने चाक की जो धार तेज की है और दीपावली की तैयारियां पूरी जोर तोड़ से कर दी हैं, उसको लेकर इनको भी दीपावली से काफ़ी उम्मीद है कि उनकी जो मिट्टी के जो बर्तन तैयार किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बिक जाएं। और नहीं बिक पाते तो उनका ये सिर्फ यही कहना है इन लोगों का कि आखिरकार परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अब इनकी जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो दीपावली के ऊपर है कि आखिरकार दुकानदारी किस तरह की होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त तय है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं चिंता में हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का